अगर मैं यहाँ पर भीड़ की बात करूं, है ना, तो भीड़ भी आप देखेंगे 3 तरीके की होती है, ठीक है। एक वर्ड होता है मॉब, एक वर्ड होता है क्राउड और एक होता है कांग्रीगेशन, और ये तीनों यहाँ के पेपर में पूछे जाते हैं। नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इनमें ये होता है, आपने एक शब्द सुना होगा कि भीड़ के द्वारा किसी व्यक्ति को पीट पीट करके मार देना इज कॉल्ड मॉब लिंचिंग, है ना, लिंच कर देना, मार देना, और मॉब मतलब भीड़। तो हम लोग उसको क्राउड क्यों नहीं बोलते, है ना भाई, वो भी तो लोगों का ग्रुप है। या इवन हम लोग उसको पीपल लिंचिंग क्यों नहीं कहते? पीपल भी तो क्या होता है, पीपल भी तो ग्रुप ऑफ पर्सन है, लोगों का समूह है, तो हम लोग उसको पीपल लिंचिंग या क्राउड लिंचिंग क्यों नहीं कहते, हम मॉब लिंचिंग क्यों कहते हैं? बड़े ध्यान से समझिएगा, 3 वर्ड्स है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक होता है मॉब। मॉब क्या होती है? जब बहुत सारे लोग किसी एक स्पेसिफिक उद्देश्य से, किसी एक स्पेसिफिक मोटिव से इकट्ठा हुए हों, यानी जितने भी लोग इकट्ठा हुए हों सबका एक ही इकलौता उद्देश्य हो, एक ही उनका अंदर का मकसद हो, वो हमारा कहलाता है मॉब, ठीक है। क्राउड क्या होता है कि भाई कहीं पर बाजार लगी हुई है, ठीक है, कंजस्टेड है एरिया, बहुत सारे लोगों को कुछ कुछ खरीदना है, किसी को फल खरीदना है, किसी को सब्जी खरीदना है, कोई वहां से गुजर रहा है ना, किसी को वहां पर भाई कुछ कपड़े की दुकान है सस्ती सी वो लेना है ना, तो वो क्या है, वो जो भीड़ है वो जस्ट अपने अपने काम से आई है, उनके उद्देश्य सेम नहीं है ना। मैं किसी को सब्जी लेके जाना, किसी को फल लेके जाना, किसी को कुछ करना, सबके अपने अपने उद्देश्य है, वो आपस में कोई इंटरकनेक्टेड नहीं है और उनके उद्देश्य बिल्कुल भी सेम नहीं है। वो तो बिना किसी प्लानिंग प्लॉटिंग के ऐसे ही इकट्ठा हो गए कि भाई सब सामान लेना है, शाम में ही सबको लेना है, लो आ गई 200 लोगों की भीड़, तो ये क्या हो गया, आपका क्राउड हो गया। नाउ व्हाट इज कांग्रीगेशन? कांग्रीगेशन होता है बेटा रिलीजियस गैदरिंग। जैसे आप देखेंगे अक्सर ये जो बाबा जी लोगों के जो पंडाल होते हैं, है ना, सत्संग वगैरह के जो पंडाल होते हैं, वहां पर जो भीड़ होती है उसको हम कभी भी क्राउड या हम मॉब नहीं कहेंगे, उसको हम लोग कांग्रीगेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो रिलीजियस पर्पस से इकट्ठा हुई है, एकत्रित हुई है ना, वो लोग धार्मिक उद्देश्य से हैं। जैसे आप मंदिर के बाहर देखोगे, मस्जिद के बाहर देखोगे, गुरुद्वारे के बाहर देखोगे, कहीं भी चर्च के बाहर देखोगे, आपको वहां पर जो लोग दिखेंगे इकट्ठे, उनको हम लोग क्या कहेंगे, उस भीड़ को हम लोग कांग्रीगेशन कहेंगे, ना कि हम लोग उसको मॉब या क्राउड कहेंगे, ठीक है। तो ये 3 बेसिक वर्ड्स है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन के अंदर से आते हैं और ये अक्सर आपके पेपर में 4 ऑप्शन फंसा करके पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है।